सो गुड मॉर्निंग एवरीवन इन 5 AM सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी के लिए जो एडवांस करंट अफेयर्स है दैट वी कवर। तो पहला टॉपिक गरबा डांस के ऊपर है। गरबा डांस के बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा। तो अगर इफ़ यू विल सी द इमेज, दिस इज़ द गरबा डांस, है ना, दिस इज़ द गरबा डांस। सो गरबा इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस विच ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, गुजरात से है। गरबा डांस सेलिब्रेट फर्टिलिटी, ऑनर वुमेन वुड पे रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द एरा ऑफ मदर गॉडेसेस. In Gujarat, the dance customarily marks girls' first menstruation cycle and later her imminent marriage. तो आप देख सकते हो कि इंडियन जो कल्चर ट्रेडिशन है उसमें हर एक जो ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल चेंजेस भी हों, उसको भी किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, ये बहुत यूनिक है अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करें। सो अभी देखा जाए तो जैसे वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इट कि इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज जो आपका इंटेंजिबल उस कैटेगरी में रखा गया था, हमने हिंदू में भी डिस्कस किया था। सो जनरली जो नवरात्रि के टाइम पे गरबा डांस आपका परफॉर्म भी किया जाता है। सितंबर अक्टूबर का जो मंथ आपका होता है, दिवाली का जो टाइम था उस समय भी। तो मैन जो है दे में पार्टिसिपेट ऑन सम ओकेशंस, वुमेन आर द टिपिकल परफॉर्मर्स ऑफ द गरबा। जो वुमेन है उनका मेजर परफॉर्मेंस आपका रहता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज कोपीली फॉल्ट जोन। ये न्यूज़ में रहा है, ये फॉल्ट भी आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो पहले आप लोकेशन देख लो। जैसे ये आपका ये कोहिमा है, ये आपका आसाम वैली है। इफ़ यू कैन सी दिस इज़ आसाम कोहिमा। ये कोपीली फॉल्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन है और ये आपका म्यांमार का इलाका है। और अगर इस कपेली फॉल्ट का थोड़ा सा जो जियोलॉजिकल और जोग्राफिकल देखो तो यहाँ से इधर साइड से इंडियन प्लेट आ रही है। ये जो है ब्रह्मपुत्र वैली है, ये आपका शिलोंग है, ये ब्रह्मपुत्र तार्क है, ये आपका ईस्टर्न हिमालय है। तो ये सारी हैं जगहें और ये आपका कोपीली फॉल्ट है। दिस दैट वी कॉल इट एज, दिस इज कोपीली फॉल्ट, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज जो ये है आपका, वी कॉल इट एज कोपीली फॉल्ट। ये आपका कोपीली फॉल्ट है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि बेसिकली कोपीली फॉल्ट लोकेटेड कहाँ पे है। सो इट इज़ नोन टू हैव एक्सपीरियंस लार्ज अर्थक्वेक इन 1869 और एंड 1943। इसकी वजह से बड़े अर्थक्वेक कुछ आए हैं। अच्छा, फॉल्ट शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे एक बड़ी प्लेट है, उस प्लेट के बीच में क्रैक होता है, वो उसे हम फॉल्ट कहते हैं। वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज फॉल्ट। कोपली फॉल्ट जो है 300 किलोमीटर लॉन्ग है, 50 किलोमीटर वाइड है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिचुएटेड है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर से लेके भूटान, अरुणाचल और आसाम के ट्रांजेक्शन पॉइंट में। तो इस पर अगर आप देखोगे तो मणिपुर से लेके ये पूरा जो ट्रांजेक्शन पॉइंट है यहाँ तक लोकेटेड, आसाम, इधर आपका ये मेघालय और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो इस जगह पे लोकेटेड, ये भी स्टेटमेंट सही है। फॉल्ट इज नेम्ड आफ्टर द कपिली रिवर, वन ऑफ द सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बोरेल। तो देखो ये जो है ये बराक रिवर नहीं है, अभी हमने देखा भी था कि ये जो बेसिकली रिवर है ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। सो ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है, इट इज़ बेसिकली द ब्रह्मपुत्र रिवर, इट्स नॉट द बराक रिवर दैट इज देयर, ठीक है, बराक रिवर। तो ये फॉल्ट इज नेम्ड आफ्टर कपिली, जो एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ये गलत हो गया। ये फैक्ट्स नोट कर लेना क्योंकि ये सब एडवांस करंट अफेयर्स हैं और ये टॉपिक न्यूज़ में था। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो ये पॉइंट्स नोट कर लो। पीडीएफ धीरे धीरे मैं आपसे शेयर कर ही रहा हूँ। 5M सीरीज़ के भी कंपाइल्ड पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ ऑन एडवांस करंट अफेयर्स, इसको बहुत ही सीरियसली लेना है। टोटल 8 टेस्ट आपके हो चुके हैं, 9वां टेस्ट शेड्यूल हो चुका है, रात को 9 बजे है नेक्स्ट संडे को। फ्रीक्वेंसी टेस्ट की बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें टोटल 50 टेस्ट हैं। अगर आप 50 टेस्ट को, अभी जो प्राइस चल रहा है वो 9,999 है, डिवाइड भी करोगे 50 से तो आप देखो पर टेस्ट कितना कॉस्ट है। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको प्रॉपर रहेगा। और जैसा मैंने कहा ये एडवांस करंट अफेयर्स, ये वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स नहीं है जो जनरली आप हर जगह देखते हैं। इसको बहुत सीरियस लें अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सीरियसली करते रहें। और अभी ये इसमें प्राइस मैंने रिड्यूस कर रखा है, तो उसका भी आप लोग बेनिफिट उठाएं। बाद में ये चीज़ें मे भी बाद में अवेलेबल ना रहे, तो उस हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ, सौरभ पांडे CSE ऐप जिसका लिंक नीचे दिया है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जामुन। जामुन के ऊपर है, ब्लैक प्लम भी हम बोलते हैं। तो जामुन आई थिंक सभी को पता होगा, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द जामुन। तो ये इमेज अगर देख लो, जामुन इसे बोलता है। तो जामुन आई थिंक ऐसा कोई नहीं होगा जिसको जामुन नहीं पता हो। अगर नहीं पता तो हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ और बोलते हों इसको, जामुन के अलावा कुछ शब्द आप जो है वो यूज़ करते हो, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। सो ये इसमें देखो, ये आयुर्वेदिक जो ब्लैक प्लम है, ये कई सारे ट्रीटमेंट के लिए, स्टमक डिस्कम्फर्ट, आर्थराइटिस, कार्डियक प्रॉब्लम, फ्लैटुलेंस, अस्थमा, डायरिया, स्टमक स्पाज्म, इसके बाद बायो कंपोनेंट्स भी इसमें होते हैं, फ्लावोनॉइड्स,
पॉलीफेनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, विटामिन सी सब इसमें होता है। इट ऑल्सो लाइक कई प्रकार के हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है, क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ अगेंस्ट बहुत सारी बीमारी से भी हमें बचाने में हेल्प करता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर द बेनिफिट्स। खासतौर से आपको ध्यान में रखना है कि कई प्रकार के बायोएक्टिव कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, फ्लेवोनॉइड, पॉलीफिनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज़ द बेसिक रूल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है। मतलब बहुत सारी डिफरेंट बीमारियों से बचाने में ये हमें रोल है, और इसके कई इसके कई प्रकार के रोल भी काफ़ी रहते हैं, कई डिफरेंट रोल्स भी इसके देखने को मिलते हैं, मतलब क्योंकि इसमें डिफरेंट विटामिन जो मिनरल्स और ये सब आपके प्रेजेंट हैं। ठीक है, डायबिटीज़ के लिए भी कहा जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जामुन के एक जीन भी वो प्रेजेंट होता है दैट मतलब इससे जो जामुन ऑल्सो हैज़ अ जीन दैट मेक द प्लांट रग्ड एंड इम्प्रूव इट्स स्ट्रेस टॉलरेंस। मतलब अगर इसके आसपास एनवायरनमेंट थोड़ा बदलेगा, मान लो कई कीड़े आ रहे हैं या आप कह सकते हो वीड अनवांटेड प्लांट्स आ रहे हैं, देन ऑल्सो इट कैन सर्वाइव। ठीक है, तो ये इसका नेचर है। नेक्स्ट देखते हैं एलिफेंट एंडोथीलियोट्रॉपिक हर्पी वायरस। ये एलिफेंट से रिलेटेड एक बीमारी है, इसके कई केसेस अभी हाल में देखने को मिले हैं। तो ये आप देख सकते हो ना, इस एलिफेंट को ये बीमारी आपकी है प्रेजेंट है। तो इसमें इफ़ यूल सी, तो इसमें मेंशन क्या है कि ये जो है दिस एलिफेंट एंडोथीलियोट्रॉपिक हर्पी वायरस, दिस इज अ टाइप ऑफ हर्पी वायरस विच कैन कॉज अ हाईली फैटल हेमोरेजिक डिजीज वन ट्रांसमिटेड टू ओल्ड एशियन एलिफेंट्स। मतलब आप ये ध्यान रखो, इट इज़ रिलेटेड विथ एलिफेंट्स, जो कि आपके जो थोड़ा सा एजड एलिफेंट्स होते हैं उनको ट्रांसमिट हो सकता है, एंड ये एंटीवायरल ड्रग्स से इसको जो है ट्रीट किया जा सकता है, ये आपका हाईलाइट किया गया है। तो ये एक तो याद रखना है कि ये जो है, ये इसमें जो मेंशन इन्होंने किया है कि ओल्ड एशियन एलिफेंट्स को ट्रांसमिट होता है, रादर ये ओल्ड को नहीं होता है, जो बहुत ही यंग एलिफेंट्स होते हैं ना उनको ये ट्रांसमिट होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, इट्स नॉट द ओल्ड, रादर जो यंग होते हैं उनको ट्रांसमिट होता है। इसको ट्रीट आप एंटीवायरल ड्रग्स से कर सकते हो, जो एंटीवायरल ड्रग्स है, जो दवा आपकी वायरस के खिलाफ इस्तेमाल, मतलब दवा वायरस के खिलाफ होती है, क्योंकि हर्पी वायरस भी एक वायरस है, तो एंटीवायरल ड्रग्स इस पर इफेक्टिव रहेगी। ये जो बीमारी है, ये मेंबर है पॉर्बोस सी वायरस जीनस, अ नोवेल क्लेड मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेमेलियन बीटा हर्पिस वायरस। मतलब ये वायरस इससे रिलेटेड है, बीटा हर्पी वायरस से। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट भी सही है, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद दिस वायरस। ये जो है पहला केस 1990s में इसका देखने को मिला था, अफ्रीकन एलिफेंट्स और इन सब में। इनके केसेस थोड़ा हाल फिलहाल भी काफ़ी देखने को जो है वो मिल रहे हैं, कई सारे खास तौर से जो जू हैं या वाइल्ड एशियन जो एलिफेंट्स, मतलब जो जू में रह रहे हैं या वैसे वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, उनमें भी ये बीमारी आपकी फैल रही। तो ये फैक्ट थोड़े से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोलर ऑर्बिटर मिशन के ऊपर है। सोलर ऑर्बिटर जैसे नाम से आपको पता चलेगा, जैसे जो सोलर है तो इसके चक्कर ये लगा रहा है, ये सूरज है और इसके चक्कर ये लगा रहा है। सोलर ऑर्बिटर मिशन की अगर हम बात करें, सो सन को ऑब्जर्व करने का काम है, नाम से ही पता चल रहा है इस मिशन के की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे लिखा दिस इज़ अ सन ऑब्जर्विंग प्रोब, नासा का ये प्रोब है इसमें है। तो ये नासा का नहीं है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, तो ये अपने आप गलत हो गया। और ये सोलर ऑर्बिटर है डिजाइन टू ऑब्टेन अ डिटेल मेजरमेंट ऑफ द इनर हेलियोस्फीयर नेसेंट सोलर विंड्स, will also perform close observation of the polar region of the sun which is difficult to do from the earth. The nominal mission is planned until the end of 2026 and इसको 2030 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। डिफरेंट जो आप कह सकते हैं, जैसे सोलर विंड्स है। सोलर विंड्स क्या होती हैं? चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि रिलीज होते हैं, जैसे ये सूरज से चार्ज पार्टिकल्स जो रिलीज होती हैं, इनको हम सोलर फ्लेयर्स शब्द इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ द टर्म सोलर फ्लेयर, या फिर सोलर विंड शब्द जो है हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ दिस टर्म्स। तो ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे इफ़ यू सी हियर कि ये जो सोलर विंड्स हैं या है ना, तो इनको ऑब्जर्व करना, सूरज को ऑब्जर्व करना इसका काम है। 2026 तक रहेगा, 2030 तक भी इसको किया जा सकता है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है, तो टू सेकेंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। अगेन आई एम सेइंग कि इसको आप एक अपने रजिस्टर में पॉइंट्स नोट करते जाओ। बाद में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बुकलेट निकाल दूंगा या कुछ आपके लिए कर दूंगा, बट अभी नहीं, है ना। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो फिर इतना ज़्यादा आपको मदद नहीं करेगा इन चीज़। जो पॉइंट्स है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब थोड़ा क्या, आपको थोड़ा आलस आ सकता है कि यार कौन करे और इस टाइप से, बट देखो यहाँ पे चीज़ें आपको हेल्पफुल ऐसे ही लगेंगी जब आप चीज़ों को खुद थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हो। मतलब अगर 15 मिनट का सेशन है तो आपको हो सकता है 40 मिनट 45 मिनट लग जाए, बट आपका खुद के नोट्स बन जाएंगे और वो नोट्स बहुत आसान होंगे रिवाइज करने में। रिवीजन बहुत हेल्पफुल आपकी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल
स्कैलरोसिस शब्द की अगर बात किया जाए, मल्टीपल स्कैलरोसिस, तो यहाँ पे इफ विल सी, जैसे जो नर्व सेल्स होते हैं ना, नर्व सेल्स होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ, इसे नर्व सेल्स बोलते हैं। तो ये जो है डेंड्राइट्स बोलते हैं इसे, ये न्यूक्लियस होता है, ये सचवान सेल्स होते हैं, माइलिन्स होते हैं, ये है। और ऊपरी एक कवर होता है, जैसे अगर आप देखोगे ना ये कवर होता है उसको माइलिन सीथ बोलते हैं। इसके अंदर माइलिन प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर कवर जो होता है उसको माइलिन सीथ बोलते हैं। अगर आप ये देख सको, इसे हम माइलिन सीथ शब्द इसके लिए इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अब इफ यू सी हियर, अगर आप इसको देखो तो इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ये आपका दिया है कि इट इज़ पोटेंशियली डिसेबलिंग डिजीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सही से काम नहीं कर पाते हैं। इम्यून सिस्टम जो है वो माइलिन पर अटैक करता है, एंड जो कि हमारे नर्व फाइबर और इन सबको कवर करके रखता है। तो माइलिन सीथ पर ही हमारा जो इम्यून सिस्टम अटैक करता है और इससे हमारा ब्रेन और सब अफेक्ट करता है। इसे हम वैक्सीन से प्रिवेंट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें अभी ऐसा कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मतलब वी कैनॉट से कि वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकता है। देयर इज़ नो क्योर फॉर मल्टीपल स्कलेरोसिस। ट्रीटमेंट जरूर से है कि अगर मान लो कुछ ट्रीटमेंट है, कुछ दवा के माध्यम से किया जा सकता है, बट ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है। तो 1 और 2 जो स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं पल्सर के ऊपर है। पल्सर्स की अगर बात किया जाए तो इसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पल्सर्स, व्हेन यू टॉक अबाउट दीज पल्सर्स बेसिकली क्या है, दीज आर न्यूट्रॉन स्टार्स। जैसे मान लो जब आप इवोल्यूशन स्टार्स का पढ़ोगे तो उसमें हम देखेंगे कि देयर आर मैनी स्टार्स, और जो जैसे मान लो सूरज है, मतलब कोई जो स्टार्स होते हैं जिनकी मास सूरज से कई गुना ज़्यादा है, चंद से लिमिट से बियॉन्ड है, तो उनकी जो आखिरी स्टेज हो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। तो ये बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स हैं। ये एक्सरे और या रेडियो वेव्स को रिलीज करते हैं समय समय पे, एंड यहाँ पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनके पास होती है, इसलिए इसको हम पल्सर शब्द भी करते हैं। पल्सेस भी, ये जो पल्स ऑफ रेडियो वेव्स जो है ये आपकी रिलीज भी करती है, इसलिए हम इसे पल्सर शब्द भी इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। बट आपको ध्यान रखना, दीज पल्सर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी दिस पल्सर्स आर ऑल्सो न्यूट्रॉन स्टार्स, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सो ये याद रखना। तो एस्ट्रोनॉमर्स यूज पल्सर टू टेस्ट थ्योरीज ऑफ ग्रेविटी, टू लुक इनटू एविडेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जानना, या ग्रेविटी को समझना। पल्सर स्पिन, दे रिलीज अ स्ट्रीम ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम देयर पोल्स, अ पल्स दैट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग रेडियो टेलीस्कोप। जो पल्स रिलीज होती है रेडियो वेव्स की, उसको हमारे जो टेलीस्कोप्स, रेडियो टेलीस्कोप्स हैं, दे कैन डिटेक्ट, मतलब जो भी ये पल्सेस रिलीज होंगी, इसलिए पल्सर शब्द भी जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपकी ये पल्सर्स होते हैं ये रेडियो वेव्स को रिलीज करते हैं और उसको हमारे जो रेडियो टेलीस्कोप्स हैं दे कैन डिटेक्ट। पल्सर आर हाईली मैग्नेटाइज स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार्स दैट फॉर्म्स एट द बिगनिंग ऑफ द स्टार फॉर्मेशन। तो ये स्टार फॉर्मेशन बिगनिंग में नहीं होते हैं। तो ये बेसिकली जब एकदम से, मतलब आखिरी स्टेज में, न्यूट्रॉन खुद स्टार का एक आखिरी स्टेज रहता है, उसके बाद ब्लैक होल बन जाते हैं, तो ये एकदम आखिरी स्टेज में होता है। इट्स नॉट द बिगिनिंग पार्ट रादर एंड। अब देखो ये सब एडवांस करंट अफेयर्स में बार बार आप इस चीज़ को कह रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैं भी पूरे तरीके से मंडे टू सैटरडे आपके सेशंस कंडक्ट कर रहा हूँ। एडवांस करंट अफेयर्स में क्वेश्चन फ्रेम करना और सब चीज़ें भी आपके लिए बहुत मदद मिलेंगी, फिर रिवीजन चीज़ें होंगी, तो इसको बहुत सीरियसली लें। बार बार मैं इस चीज़ को आपको कह रहा हूँ, सीरियसली लेना। बाद में आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, कोई भी चीज़ है तो उसको आप फॉलो करेंगे और वो उतना आपको आउटपुट शायद ना दे पाए। तो इसलिए ध्यान रखना, इसको सही से, फ्री कंटेंट है, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ, चीज़ें हैं। टेस्ट दो, जो कि जैसे संडे को 9वां टेस्ट शेड्यूल्ड है, 9 टेस्ट हो चुके हैं और अभी आधे से ज़्यादा लोग तो यही सोच रहे होंगे कि टेस्ट दें कि ना दें, नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, आप ये तो देखो, आपको PDF मिलेगा, उससे रिवाइज आपका बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है तो आपका 2 स्टेटमेंट सही हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 99 है, यूएन चार्टर से रिलेटेड है। इट सर्व एज अ सोल इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल टूल दैट इनेबल्स द सेक्रेटरी जनरल्स टू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इट ग्रांट Security Council significant political authority by allowing them to engage in preventive diplomacy. Under the new provision, Secretary General will have the privilege to address the Security Council without requiring the invitation from the member state, which is the usual protocol. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर क्या है, जो मतलब आप ये मानो कि जैसे हमारे संविधान होता है ना, तो हर चीज़ संविधान के कंटेक्स्ट में रन होती है, ऐसे ही आपके पास यूएन चार्टर है जिसमें प्रोसीजर और सारी प्रोविजंस सब कुछ दे रखा है, जिस बेसिस में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल काम करती है। तो ये एक सोल इंडिपेंडेंट टूल है
जिसके माध्यम से जो सेक्रेटरी जनरल है टू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब अगर उनको लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए तो सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से वो की जाती है। जो सेक्रेटरी जनरल है उनके पास काफ़ी, आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी आ जाती है, जिससे प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, मान लो कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जिसकी वजह से कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम अराइज हो तो उस चीज़ को रोका जा सकता है, और एक स्पेशल पावर वहाँ के सेक्रेटरी जनरल के पास होता है। सेक्रेटरी जनरल बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं एस यूनाइटेड नेशन के। नया जो प्रोविजन है, सेक्रेटरी जनरल विल हैव द प्रिविलेज टू एड्रेस द सिक्योरिटी काउंसिल विदाउट रिक्वायरिंग द इन्विटेशन, मतलब इस प्रोविजन के तहत अगर जरूरत भी पड़ती है तो जो आपके सेक्रेटरी जनरल है वो एड्रेस कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, भले इन्विटेशन हो चाहे ना हो। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, और ये चार्टर, ये आपका आर्टिकल 99 है ऑफ द यूएन चार्टर। तो ठीक है, सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करने हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो एडवांस करंट अफेयर्स है उसको ज्वाइन करना। टोटल आपके इसमें 50 टेस्ट, इसका 9th टेस्ट संडे को शेड्यूल्ड है। 8th टेस्ट का मैंने जो है आपको 8th टेस्ट का जो रिजल्ट मैं अनाउंस कर दूंगा। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात, और जो अभी सोच रहे हैं कि यार करेंगे करेंगे करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे बड़ा हर्डल होता है। ठीक है, कोई यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए फीस नहीं पे करनी है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। ठीक है, कुछ इश्यूज़ हैं तो आप मुझे ज़रूर से बताएं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया है किसी कारणवश, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ और उनको मैं पर्सनली इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, जो भी कुछ इश्यूज़ हैं उनके, और नंबर भी मैं हिंदू सेशन में शेयर करता हूँ, वहाँ उसके माध्यम से भी आप मुझे रीच कर सकते हैं। तो सौरभ पांडे UPSC यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पढ़ाई बढ़िया तरीके से करते रहें, और कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की भी, थोड़ा प्रमोट भी जहाँ हो सके वो करें। टेलीग्राम चैनल पे जहाँ भी आपको मौका मिले शेयर करें, और आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।